बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसका न ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आप लोग सोचते होंगे कि हज़रत मौलाना मुस्तफ़ीज़ साहब दामत बरकातहुम और हज़रत मौलाना हारून रशीद साहब जिनकी सदारत में ये जलसा मुनक़्क़द किया गया है, आप सोचते होंगे कि जनाब दिल खैराबादी साहब ने जिस आवाज़ में यहाँ पे इस्लाम का परचम लहराने का काम किया, उसी आवाज़ में मैं बोल पाऊँ तो ज़रा माफ़ी का खास्तगार हूँ, क्योंकि सुबह से आज तकरीबन 6-7 मीटिंग कर चुका हूँ और जाहिर है सियासी लोग बदनाम होते हैं, बात भी सही है, लेकिन अल्लाह का करम है कि इस तरह के जलसे में शरीक होकर मैं समझता हूँ कि वो आज दिन भर की सारी बदनामियाँ हमारी धुल जाएंगी। देखिए, मैंने जो कुरान शरीफ की आयत की तिलावत की, हमें अफसोस है कि जिस तरह इस आयत पर हमारे ज्यूज, हमारे क्रिश्चियन अमल करते हैं, काश हम उस पर सही माने में अमल कर पाते। और आप जानते हैं उलमाए कराम यहाँ पे बैठे हैं, डर लगता है कि कहीं कोई गलत बात न मेरी जुबान से निकल जाए। जो मेरी इज्जत में खामोश तो रहेंगे, लेकिन दिल कहेगा कि अशफाक करीम ने शरीयत के ताल्लुक से गलत बातें कह डाली। इसलिए हजरत मौलाना मुस्तफ़ीज़ साहब भी घबरा रहे थे, हालांकि घबरा नहीं रहे थे, बल्कि उनकी जुबान इस तरह की थी कि इस तरह यहाँ जो बुजुर्गान दीन का नाम ले रहे थे कि उनकी सरजमीन है, कहीं मुझसे गलती न हो जाए, बड़ा संभल कर गुफ्तगू करूँगा। तो जाहिर है कि मैं भी, जिसको कहते हैं तालीम तो हमारी मदरसे में हुई है ज़रूर, लेकिन उलमाए दीन नहीं हूँ। दुनियावी तालीम में PhD ज़रूर कर चुका हूँ, लेकिन मैं दुनियावी तालीम और दीनी तालीम को अलग नहीं करता हूँ, अलग नहीं करना चाहिए। सभी दीनी तालीम है और सभी, जबकि हजरत हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, जो तालीम तुम्हारे पास नहीं हो वो तालीम चीन तक जाकर हासिल कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि सारी तालीम जो नफा बख्श तालीम है वो तालीम है, वो इल्म है। कुरान शरीफ में बारहा तज़किरा आता रहा तालीम हासिल करने का, और यहाँ तक कि जो सबसे पहली सूरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के शक्ल में नाजिल हुई, उसमें भी तालीम हासिल करने की बात कही गई। भले ही तरबियत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, तरतीब में जहाँ भी रखी गई हो, लेकिन सबसे पहली सूरह जो नाजिल हुई तालीम हासिल करो। और वाक़या है कि अगर हम तालीम हासिल करते हैं तो इज्जत भी मिलती है और पैसे की फरावानी भी आती है, और सबसे बड़ी चीज़ इज्जत है जो तालीम याफ्ता लोगों को मिलती है वो दूसरों को नहीं मिलती है। जितने लोग यहाँ पे उलमाए कराम बैठे हैं या उलमाए कराम के अलावा दूसरे तालीम से सरशार हैं, वो लोग भी बैठे हैं, और तो आप समझ जाएं कि ये इस महफिल में ऊंचे दाइश पर बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप में से कोई तालीम याफ्ता न हो, आप भी तालीम याफ्ता होंगे और हैं, लेकिन
कभी आप मंच पर आ जाते हैं तालीम याफ्ता हैं तो, कभी आप उस तरफ चले जाते हैं, कभी सामाईन बन जाते हैं, कभी मुकर्रिर बन जाते हैं। अलग अलग शक्लों में हम नजर आते हैं, लेकिन जाहिर है आप हम सभी तालीम याफ्ता हैं। और जब तक तालीम याफ्ता आप नहीं हैं, तब तक तालीम याफ्ता लोगों की तकरीर आप सुनने नहीं आते। आप जाहिर है कि उलमाए किराम की और हजरात की तकरीर से आप तभी मुस्तफीद होना चाहते हैं क्योंकि आप भी तालीम याफ्ता हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम सबों को चाहिए कि अपने बच्चों को इल्म से रूशनास कराएं। और सिर्फ कटिहार मेडिकल कॉलेज नहीं है, 1987 में जब मैं 30 साल का था तो कटिहार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत वैशाली जिला आकर के मैंने ज़मीन खरीद कर किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2018 में अल करीम यूनिवर्सिटी बन गई और मैं उसका चांसलर बन गया। और आज मुख्तलिफ किस्म की तालीम होती है, टेक्निकल तालीम है, जैसे बीएससी नर्सिंग है, बी फार्म है, डी फार्म है, पैरामेडिकल में ग्रेजुएशन है, आईटी है। ये सारी तालीम ऐसी है कि जिससे आप यूपीएससी में भी बैठ सकते हैं, आप बीपीएससी में भी बैठ सकते हैं, आप बैंक के प्रोबेशनल ऑफिसर के इम्तहानात में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि सभी ग्रेजुएशन है और टेक्निकल है और नौकरी की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको खोजा जाएगा। आपको नौकरी देने के लिए वो तालीम है। और इसीलिए मैंने कहा नफा बख्श तालीम की बात मैंने किया। और अभी कोई चुनाव का वक्त नहीं है, मैं कोई वोट मांगने नहीं आया हूं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि हर जगह बातें होती हैं सामाजिक न्याय की, और सही मायने में सामाजिक न्याय तभी होगा जब आर्थिक न्याय होगा। जब आर्थिक न्याय होगा, जब आपके पास अर्थ है, तभी तो आपने हजरत दामत बरकातहुम को आपसे जो बन पाया आपने आकर मदरसे के लिए या उनके लिए आपने नवाजने का काम किया। तो अर्थ की अहमियत है। और जब आर्थिक न्याय जब तक नहीं होगा, तब तक सोशली आपके साथ इंसाफ नहीं मिल सकता, तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। तो मैं इस इलाके की बात करता हूँ। आपके आर्थिक न्याय तभी होगा जब आप तालीम से आरास्ता होंगे, जब तालीम याफ्ता होंगे। हमारे काश्तकार आर्थिक न्याय से कब आरास्ता होंगे? जब उनके